नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पत्रकारों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ उठने लगी प्रदेश में आवाज। प्रदेश में कहीं पत्रकारों को नंगा करके मारा जा रहा है तो कहीं अधिमान्य पत्रकार को बिना जांच के जेल में डाला जा रहा है। मध्य प्रदेश में पत्रकार है असुरक्षित। मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमले। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी नहीं थम रहा है पत्रकारों पर हमला। क्या पत्रकार केवल माफिया और सरकार में बैठक कर्मचारियों के शोषण के लिए बना है? जब चाहे किसी भी प्रकरण में फंसाकर मुकदमा दायर करा दे। संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि जिस तरह से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, झूठे आरोप लगाकर जेल भेज दिया जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से अनुरोध करता हूँ, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। किसी भी चैनल में काम कर रहा हो या किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, जरूरी नहीं है कि अधिमान्य हो, किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ हो, मीडिया सच को दिखाने का काम करती है। मीडिया आईना है। शमशुल हसन ने मांग की है कि मीडिया को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। झूठी एफआईआर करने वाले या झूठे आरोप लगाने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजधानी भोपाल से मोइन खान की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार। मैं शमशुल हसन, संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश के हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि जो मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ, अधिमान्य पत्रकार हो या पोर्टल से के पत्रकार हो या किसी एजेंसी से पत्रकारिता करते हो, जिस तरह से मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ मारपीट की घटनाएं घटित हुई है पिछले 2 साल 3 साल में, और जिस तरह से पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल में डाला जा रहा है, इससे पत्रकारिता जगत में एक नाराजगी व्यक्त है। कई पत्रकार संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कई बार मांग की, कई बार गृह मंत्री से भी मांग की कि ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी जो पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं या मारापीटी करते हैं अधिमान्य पत्रकारों के साथ, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो या किसी भी सेक्टर का अधिकारी हो। क्योंकि एक पत्रकारिता एक चौथा, देश का चौथा स्तंभ है। मेहनत करके आप लोगों को सारी सच्चाई से एक पत्रकार रूबरू कराता है। अगर हम उसके साथ मारपीट पीट करते हैं और झूठे प्रकरण दर्ज करते हैं और जेल भेजते हैं, तो उससे ये लगता है कहीं ना कहीं सरकार की मौन सहमति उन अधिकारियों कर्मचारियों के साथ शामिल है जो मारपीट कर रहा है। जैसे ताज़ा घटना सोहागपुर में वाजिद खान के साथ और अभय वैभव सोनी के साथ मारपीट कर जिनको जेल भेज दिया गया अड़ीबाजी में। ऐसे टीआई के खिलाफ तत्काल सस्पेंशन होना चाहिए और न्यायिक जांच होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। अगर इनके साथ मारपीट होती है या ऐसी कोई घटनाएं होंगी तो यकीनन पूरी पत्रकार जगत सरकार के खिलाफ काम करना शुरू कर देगी। ऐसे ही रीवा में कनक तिवारी जी के साथ मारपीट हुई, अर्धनग्न कर टीआई द्वारा मारपीट की गई थी। अविलंब आपने उस प्रकरण में कार्रवाई की थी तो सस्पेंशन हुआ था, लेकिन सोहागपुर घटना में कोई सस्पेंशन नहीं हुआ। इसी तरह मध्य प्रदेश में कई जिलों में पत्रकारिता कर रहे लोगों के साथ मारपीट भी हुई है, प्रकरण भी दर्ज हुए हैं, जिसमें एक घटना ताजी विदिशा गंज बासोदा में भी एक पत्रकार के साथ मारपीट कर उसको जिला बदर किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि ऐसे मामलों में स्वयं आप संज्ञान लें, पत्रकारिता करने वालों को आप प्रोटेक्शन दें, जिससे कि जो चौथा स्तंभ है उसको वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर सके। जनता की आवाज़ को हम लोग, तमाम लोग पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगर इसमें हमारे
पत्रकार साथियों के साथ चौथे स्तंभ के साथ इस तरह मारपीट होती है, झूठे प्रकरण दर्ज होते हैं और बगैर जांच के, बगैर रजिस्ट्रेट ऑफिसर को सूचना दिए एक टीआई स्तर का आदमी गिरफ्तार करता है, जेल दाखिल करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं समस्त मध्य प्रदेश के जितने भी पत्रकारिता कर रहे हैं लोग, उनसे और जो पत्रकार संगठन है उनसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी लड़ाई भूलकर हमें पत्रकारों के साथ हमें जो जुल्म ज्यादती हो रही है, मारा पीटी हो रही है, उन तमाम मध्य प्रदेश में हमें एक दिन का एक आंदोलन सरकार के खिलाफ, उन संस्थानों के खिलाफ जो पत्रकारिता के खिलाफ झूठी सच्ची शिकायतें करते हैं, उनके साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, हमें एक दिन के का काम रोककर हमें सरकार के खिलाफ एक दिन, अगर हम अपने पेपर में, अपने चैनल पे अगर एक दिन सरकार को अगर नहीं दिखाएंगे तो आप सरकार यकीनन आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि हम संघर्ष की भी आदत डालें। हम पत्रकारिता एक बुद्धिजीवियों का काम तो कर रहे हैं, लेकिन हम एक संघर्ष के भी आदी होना चाहिए कि हमें एक निडरता होना चाहिए हमारे अंदर। हम ऐसे तमाम उन लोगों का विरोध करें जो पत्रकारिता के खिलाफ, उस संगठनों के खिलाफ पत्रकारों को, अधिमानी पत्रकारों को मारपीट कर रहे हैं और जेल भेजने का काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तमाम मध्य प्रदेश के जो समस्त पत्रकार और पत्रकारिता के जो संगठन है वो सरकार के खिलाफ एक आवाज़ में आवाज़ बुलंद करे, जिससे कि आइंदा किसी भी पत्रकार के साथ कोई मारपीट, कोई जुल्म और ज्यादती नहीं हो। यही कहना चाहता था मैं मुख्यमंत्री जी से, स्थानीय मंत्री से और गृह मंत्री से ये मांग करता हूँ कि अविलंब टीआई का सस्पेंशन होना चाहिए, उसमें न्यायिक जांच होना चाहिए और उस टीआई के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाना चाहिए। जय हिंद।